हाय, गुड इवनिंग। रेहानी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज तो मतलब पता नहीं, बहुत सारे बच्चे ना मुझे कमज़ोर करके चले गए हैं। मेरे पास मोबाइल नहीं है दूसरा, इसलिए मेरे हाथ में लैपटॉप आपको दिख रहा होगा। इसलिए क्या सब कुछ अच्छा आ रहा है क्या? मुझे एक बार बस इतना कंफर्म कर दीजिए, सब कुछ अच्छा आ रहा है क्या? मन नहीं लग रहा है। ये सारी बात करेंगे हम, सारी बातें होंगी, लेकिन हम ये हाथ में देखिए ना क्या पकड़े हुए हैं इतना बड़ा। कोई तो मोबाइल लेके आ जाओ यार। कोई तो आ जाओ। सब कुछ अच्छा दिख रहा है, आवाज वगैरह सब कुछ। हाँ, मिस यू वाला बात करेंगे। हाँ सर, सब कुछ अच्छा आ रहा है, ठीक है। सिर्फ आप अच्छे नहीं दिख रहे सर, हम यहाँ रखते हैं, तब आपके कमेंट्स को अच्छे से पढ़ा जा सकता है। जो गया है वो 2014 का कब होगा? पप्पू जी थोड़ा सा रुक जाइए, वो एक दिन छोटा वाला करवा देंगे जी। ऐसा लग रहा है कितने दिनों से क्लास। हाँ निकता, ठीक है। आपको बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। क्या हाल है अफसर? अफसर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बस आप लोगों की प्यार की थोड़ी सी कमी है। आज सब कुछ है हमारे पास, बस आप लोग हमारे बीच में नहीं है। हाँ आइए ना, कोई एक आदमी मोबाइल लेकर, चैट पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। कोई एक आदमी जो नियरेस्ट है, वो जो भी आएगा पीछे वाले गेट से आएगा, पीछे वाले गेट से। आगे वाला लॉक है। पप्पू सेटनर ऑफिशियल, एक बार जल्दी से जल्दी फटाफट शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी फटाफट शेयर करना है, फटाफट। क्योंकि आज हम लाइव 7 बजे ही आ गए, फ्री हो गए, कोशिश करेंगे कि हम जल्दी आ जाने का। फटाफट शेयर करना है, फटाफट आइए ना सर, फोन लेकर आए। आइए ना, कोई बगल में है तो। मेरे पास कोई दूसरा फोन नहीं है। तुम लोग जो छोड़ के गए हो, तेरे हाल में मेरा हाल बेहाल है। शेयर करना है, शेयर। जल्दी आ गए इसलिए। पता नहीं सबको शर्म लगता है क्या शेयर करने में। हम गाना शेयर करने के लिए बोलते हैं। पता नहीं आप लोगों के बिना एक पल सर कैसे पढ़ने में मन लग रहा है आपको, आपके बिना। सर बहुत जल्दी आ गए, गुरु। हाँ आज जल्दी आ गए, बिकॉज आप लोग का रॉयल बैच तो रहा नहीं। रॉयल बैच के साथ साथ सब लोगों को मिसिंग। शुरू कीजिए ना प्लीज जल्दी। ये तो बहुत जल्दबाजी में रहती है। 5 मिनट बात करने दीजिए ना प्लीज। सर मेरे साथ वीडियो कब बनेगा? सत्यम ऑन द वे। मेरा बच्चा देख रहा है। सत्यम आप जब आ जाइए, अब तो खाली है। यस सर, हम बगल में ही रहते हैं एक्चुअली। आ जाइए ना, आ जाइए, फिर को दिक्कत है। 2019 रॉयल बैच। एहसान अली, कहाँ भूलने वाले एहसान आप लोगों को। सर पीछे था क्या? हाँ आया आया, वो मेरा मोबाइल मिला है सर। आपके बिना पढ़ने में मन नहीं। अच्छा ये सब जो डायलॉग मार रहे हैं, अब मेरे बिना पढ़ने में मन नहीं लगता है तो क्या किया जाए भाई? दूसरा कोई उपाय है क्या? पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े हुए कुछ नहीं हो पाएगा। शेयर अभी 73 पे ही पहुंचा है। 100 नहीं होगा, नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ देंगे। बहुत सारे बच्चों को सारे साथ का लत लगा हुआ है। माइंड ऑफ डेवलपमेंट मस्त पढ़ाते हो, थैंक यू भाई। ये सब बस डायलॉग है सर। हाँ डायलॉग है। अच्छा लड़की लड़की सब ना मतलब सच में हार्टलेस होती है। मोबाइल है तो खोल के दे दीजिए यार, चैट पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है। आ गया मेरा एक बच्चा मोबाइल लेके, थैंक यू। इसीलिए तो बोलते हैं, देखिए बच्चे कितने प्यार करते हैं। एक बार आवाज लगाए, मोबाइल नहीं है वो पहुंच गया। थैंक यू थैंक यू। देखिए आ गया मेरे हाथ में मोबाइल, ठीक है। आई मिस यू रेहानी सर। सब लोगों को मिस यू बहुत गंदा वाला, सीना चीर के दिखा है। ठीक है। द्विवेदी अरे आई लव यू टू सर, बोल दो ना प्लीज। बोल दिया भाई। 80 हुआ। ओके ओके, जो रह गया 2014 का कितना, एक को चीज लिखता है। आप लोग के बिना मतलब नहीं बता पाएंगे, नहीं गेस नहीं करेंगे।
भोजपुरिया स्टार। ओके स्टार्ट नाउ। अभी थोड़ा सा हम बात करेंगे अपने बच्चों से। 86 हो गया, 100 नहीं हुआ अभी। सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू ऋषि शराफ। ओके सर क्विज सेंड कीजिए इंस्टाग्राम पे। क्यों करें क्विज सेंड इंस्टाग्राम पे? आप रेहानी फिजिक्स का एप्लीकेशन यूज कीजिए, वहां पे इतना टेस्ट सीरीज है, इतना टेस्ट सीरीज है कि आप थक जाएगा। अब तो पूरा टाइम दीजिए, 12th वाले बच्चा खत्म हो गया। आ रहे हैं गुरुजी, आइए आइए, थैंक यू। सब रिवीजन हो गया। सर हॉट केस कब मिलेगा? हॉट केस नहीं मिलेगा। सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में सर कलम से लिखेंगे गौतम, पेन तोड़ कलम तोड़ पढ़ाई लिखाई जाएगा। सर आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, थैंक यू सुधांशु। सर मेरा नाम लीजिए ना, सुधांशु शेखर लिए तो आप हमको मिस कर, हम आपको रेहानी फिजिक्स के एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है, आप उसको डिलीट करके दोबारा से डाउनलोड कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो मेरे पास आइए, हम क्लास में ही रहते हैं, हम आपका डाउनलोड कर देंगे। वहां पे पर डे टेस्ट होता है सर, जिस दिन आते हैं फ्री में टेस्ट है। हर दिन आप याद कर रखिएगा कि जिस दिन हम आज लाइव में, कल नहीं रहेंगे तो कल आपका टेस्ट होगा 7:30 से, एकदम ये अटल सत्य। कल भी टेस्ट था, इसी चीज ध्यान में रखिए। फ्री में 70 ऑब्जेक्टिव रहता है, आप उसमें स्कोर कितना कर पाते हैं ये देखना है। सर मैं तो हूं मुंबई से हूं, आपका हर वीडियो लेक्चर देखता हूं, थैंक यू। सर मेरा नाम लीजिए ना, एमडी सुहेल ले लिए, एमडी सुहेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर दिन टेस्ट लेते हैं, ओके सर 10 दिन है 10 टेस्ट ले लिया जाता है। तो हम ये करते हैं, टेस्ट का टाइम हम फिक्स कर देते हैं। अब कितने बजे करें? आप लोग सजेस्ट कीजिए टाइम कितने बजे, बिकॉज ये लाइव वाला टाइम छोड़ के कितने बजे करें टेस्ट का टाइम सजेस्ट कीजिए। द्विवेदी कई बार ले लिए। जिनको टेस्ट रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे देने में दिक्कत है, कुछ नहीं करना, हम एक बार छोटा सा डेमो बताते हैं। आप रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जो नए यूजर है वहां पे अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा, पेरेंट लॉगिन मत कीजिएगा, पेरेंट लॉगिन नहीं करना है। और रात में 9 बजे से डेली टेस्ट आएगा, डन। डेली रात में 9 बजे, डेली रात में 9 बजे नहीं, दिन वाला 12 बजे रात को टेस्ट लीजिए। आपके साथ पिक लेना है, आइए ना। हाँ रात में 9 बजे से डन, एकदम अच्छा टाइम है, रात में 9 बजे से डन। चलिए 2014 का जो क्वेश्चन रह गया था वो हम लास्ट में करवा लेंगे, थोड़ा सा रह गया, सोचे कि आधा करवाने के लिए किसी दूसरे दिन आ जाएंगे, जैसे किसी अल्टरनेट गैप डे के दिन। आज हम 2015 के साथ हैं। 2014 में एक बदलाव किया गया था, कुछ सारा ऑब्जेक्टिव हटा दिया गया था। फिर 2015 में क्या किया गया? बिहार बोर्ड हमेशा परिवर्तनशील रहा है, वैसे हर हम लोगों को परिवर्तनशील रहना चाहिए। और उसमें आपका ये बोर्ड जो है सर, तब तक लिखने का तरीका बता दीजिए जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं। लिखने का तरीका हम बताए थे सर बैच में, ठीक है। अगर आपको विशेष दिक्कत है तो आप हमसे आकर के मिलिए। ये रूम आप लोग को हमेशा से मिस करता है सर, मतलब क्या बताएं। आज भी हमको याद आता है कि वहां सुहेल बैठता था, यहाँ मेरा गौतम बैठता था, वहां अजीत बैठता था, वहां राहुल बैठता था। यार वो पीछे चोर उचक्का सब जो हमको परेशान करके रखता था। अरे यार मतलब क्या बताएं, एक एक चीज जब खाली देखते हैं ना तो मतलब आंख भर आई है। यहाँ बहुत सारी लड़कियां होती थी, एक का नाम बोलेंगे तो बोलेगा अच्छा एक को बोल रहे हैं, तो सब लोग रहते थे, इसलिए स्मार्ट लग रहे हैं। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। 2015 किसी भी हाल में खत्म करना है, छोड़ना नहीं है। आप ही छोड़ करके हमको भाग जाते हैं। सर दिल टूटा तो मेरा फिजिक्स तैयार हो गया, थैंक यू। ऐसा है, देखिए दिल टूटना जरूरी है, टूटते रहता है साहब। और हम लोग, संजना पूछ रहे, हम लोग यहाँ संजू बैठी होती थी, यहाँ संजू बैठी होती थी, ये सब लोग याद है सर। गेट के पास हम सब बैठे रहते। तू तो अभी ना नया बजाले रहे यार, मार बजाले रहे यार। लेट्स स्टार्ट, ओके लेट्स स्टार्ट। राजीव रियली में मिस कर रहे हैं यार, अब मेरे अब हम बैठ करो है। ओके कहां से हैं सर आप देखिए विवेक, ठीक है आते हैं सर। चलिए 2015 की ओर फटाफट। 2015 में क्या किया गया था? फिर से ऑब्जेक्टिव को लागू कर दिया गया था। साफ दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ टू अपोजिट चार्ज। हमको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते किसको है, हिंदी में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं द सेपरेशन ऑफ टू चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं? द सेपरेशन ऑफ टू चार्ज
हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। दो चार्जों का एक व्यवस्था जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर क्या हो, अपोजिट हो। यहां पे एक चार्ज है और यहां पे चार्ज है। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलम। दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है -3.2 होना ही है इंटू 10 टू द पावर -19 कोलम। इसका डाइपोल लेंथ 12 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भैया? 12 है आपका 2.4 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर। दो चार्जों का एक दो आवेश का व्यवस्था जिसका नेचर सेम हो नेचर सेम हो और नेचर अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड परिणाम सेम हो और प्रवृत्ति क्या हो, असमान हो। एक धनात्मक हो तो दूसरा ऋणात्मक हो। बोल रहा है जिनका इतना है तो उनके बीच की दूरी है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L। कोई एक आवेश द्विध्रुव दूरी, कोई एक आवेश द्विध्रुव दूरी। Q क्या है? दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, पॉजिटिव वाला ले लीजिए 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू इसका डिस्टेंस है 2.4 इंटू 10 टू पावर -10। क्लियर है? 3.2 में 2.4 से जल्दी से फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए। 3.2 2.4 ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 3 दूना 6, इधर हो गया आपका 8, ठीक है, 4 दूना 6 और ये हो गया आपका 7। 7.68 इंटू 10 टू द पावर होगा आपका 29 7.68 इंटू 10 टू द पावर -29 कोलम मीटर। बी कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। वंस मोर, सेकंड मोर, थर्ड मोर, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। बहुत अच्छा, थैंक यू। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। दिक्कत है? अरे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना था। नहीं, नो सर, थैंक यू। चलिए स्क्रीनशॉट अगर जिन लोगों को लेना हो, अब स्क्रीनशॉट लेने का भी समय गया। अब क्या लोग स्क्रीनशॉट लेगा? खत्म, पढ़िए, खत्म कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये फिर से दोबारा आया है सर। ये क्वेश्चन बैंक में किसी साल आया था, मुझे नहीं याद है, बनाने का कोई बात नहीं। हम ये नहीं लेके बोलेंगे कि सी जो क्वेश्चन बैंक में नहीं लिखा रहता, सी प्रीवियस ईयर सेक्शन फलना चलना। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है, 64 समरूप बूंद है, प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। मिलकर के एक बड़ा सा बूंद बनाते हैं, तो नैके का कैपेसिटेंस निकालना है। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप, ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड, प्रत्येक की कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड है, कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। उसको मिला करके हम एक बड़ा सा ड्रॉप बनाते हैं। तो नए वाले का याद कीजिएगा, फॉर्मूला है C' इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू सी। एकदम हर साल ऐसा रहा है। C' इक्वल टू नया वाले कैपेसिटेंस का 64 के पावर 1/3 और C कितना है? 5 माइक्रोफैराड। 64 का हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 से 4 कट गया, 4 पंचे 20 माइक्रोफैराड। आंसर होगा 20 माइक्रोफैराड। बी आंसर होगा 20 माइक्रोफैराड। क्लियर है? आंसर होगा 20 माइक्रोफैराड। अगला देखिएगा, तीसरा, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर किसका यूनिट है? इसमें टिक नहीं लगाएंगे। किलोवाट आवर किसका मात्रक? ऊर्जा का मात्रक है जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द algebraic sum of all currents meeting at n point in electric circuit is 0। ये किरचॉफ का पहला रूल है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था और एक सेकंड लॉ था। किरचॉफ के प्रथम नियम में कहा गया है द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0। कितना होता है? 0। आंसर होगा सी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब लोग का देख रहे हैं सी। अब लोग अच्छा हो गया आप लोग का। बोल रहा है डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी। इतना बताइए, परमिएबिलिटी है, एक होता है परमिएबिलिटी को सूचित किससे करते हैं? एप्सिलॉन नॉट की म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट या म्यू नॉट। डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी में ये जानना है, एप्सिलॉन नॉट की म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट या म्यू नॉट। ए बी वाला परमिएबिलिटी देखिए देखिए, बाप रे से एप्सिलॉन नॉट। बताइए इसका क्या होगा? जल्दी 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 बताना है सर। इसमें डायमेंशन वाला हम नहीं बनाने वाले हैं, कितनी बार निकाल चुके हुए हैं। जल्दी ऑप्शन बताना है। थैंक यू।
जल्दी बी। ओके सर, इसका होगा बी। बी 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 परमिएबिलिटी का आपको 3 डायमेंशन आना चाहिए, आपको आराम से आ जाएगा। अरे सर इसका आंसर गलत है, अगर मेरी पब्लिकेशन में गलत है, आप लोगों का कोई और पब्लिकेशन देख रहे हैं तो देखिए। हम बताते हैं एलआर सर्किट का इंपेडेंस पूछ रहा है, इधर होता था VL, इधर होता था VR, रिजल्टेंट निकलता था बीच से, एलआर सर्किट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो E इक्वल टू रूट अंडर VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VL इक्वल टू होता IXL का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका IR का होल स्क्वायर प्लस 2AB cos पाई बाई 2 0 होता है, इसलिए ये I बाहर रूट अंडर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एक्सेल के जगह पर हम यूज करते हैं ओमेगा एल, ओमेगा एल का ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देख लीजिए ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऑप्शन है डी, ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जल्दी जल्दी डी, थैंक यू थैंक यू। ये बी गलत दिया हुआ है, इसके फेरा में मत पड़िए आप लोग, ये कोई कोई क्वेश्चन बैंक देख के देख रहा है। देख लीजिए हम बना दिए इसीलिए, क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे, 6 के बाद 7, बहुत ऑब्जेक्टिव है आज। बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, विद्युत चुंबकीय संचरण की दिशा बताना है, विद्युत चुंबकीय संचरण की दिशा पैरेलल टू E इंटू बी, पैरेलल टू E इंटू बी। देखिए हिंदी में भी लिखा पैरेलल टू E इंटू बी, देख लीजिए पैरेलल टू E इंटू बी, ठीक है, पैरेलल टू E इंटू बी, B इंटू ई, पैरेलल टू सॉरी B इंटू ई, C होगा इसका, क्या होगा C, कई बार लिखवा चुके हूं मैं, आ गया। इसका हो जाएगा आपका C, 7 था, इसका लगा लीजिए आप C, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। चलिए 8वां के बाद आते हैं, 7 के बाद 8 नंबर पे। 8 है when a ray of light, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सर, when a ray of light enters a glass slab its wavelength, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है यानी रेयर से डेंसर में जाती है, तो क्या होता है उसका वेवलेंथ घटता है, क्या होता है घटता है। अच्छा क्या नहीं बदलता है रिफ्रैक्शन के केस में, एक बार जल्दी से बताइए, रिफ्रैक्शन के केस में क्या नहीं चेंज करता है। बहुत अच्छा, रिफ्रैक्शन के केस में ठीक है, ओके, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या नहीं चेंज करता, कोई तो लिख दीजिए। बहुत अच्छा, फ्रीक्वेंसी, गजब लिखा है लड़का, वेल डन। ये रिपीटेड है, देखिए कितना फायदा कर रहा है, ये भी रिपीटेड है सर। द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बताइए जल्दी, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। द वैल्यू ऑफ आयाम मॉडुलन सूचकांक का मात्रक, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मात्रक, ये भी रिपीटेड है, बिल्कुल 0 से 1, C होगा, बिटवीन 0 एंड 1, याद रखिएगा इसका C। थैंक यू। अगला 10 नंबर, ये देखिए नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। नॉर का मतलब और प्लस नॉट, और का क्या होता है भाई, और का होता है y इक्वल टू होता है और का a प्लस b, इसके ऊपर रैपरिंग लग जाएगा नॉट, कौन सा हो जाएगा y इक्वल टू d a प्लस b बार। बहुत अच्छा, प्रणाम सर अतुलेंद्र, थैंक यू अतुल, ठीक है ठीक है, a प्लस b पर ऊपर रैपरिंग लगता है, याद रखिएगा। ओके सर, आते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर, बहुत ऑब्जेक्टिव है आज। ओहो, the intensity of electric field at any point on the surface of charge conductor, आपको बताना कि एक आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर, एक आवेशी चालक के किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है क्या होती है, कोई बाहर है क्या, दिक्कत क्या होती है। The electric field line is perpendicular on the surface charge conductor, क्या होता है, कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, फटाफट बी, थैंक यू। ये वाला हो सकता है आपकी किताब में, इधर देखिए आप अपने, मैं अतुल बोल रहा हूं सर, बिल्कुल अतुलेंद्र पहचान लिए, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 लीजिए यार, ये जब कोई क्वेश्चन पूछता है क्या तो सीधे स्किप मार दीजिए। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 into 10 to the power minus 12 फैराडे पर मीटर, 8.85 into 10 to the power minus 12 फैराडे पर मीटर, 8.85 into 10 to the power minus 12 फैराडे पर मीटर। अगला पावर इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, पावर इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, C होगा, ठीक है, स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू, हमें स्मार्ट वैसे नहीं लग रहे,
पावर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर। ओके, ये सब सर लाइट का कमाल है, आजकल बहुत बड़ा सा लाइट आ गया हुआ है। हाँ, आप लोग भी लाइट यूज कीजिएगा ना तो ऐसे ही दिखेगा, सब लाइट का कमाल। नहीं सर, लग रहे हैं यार। सब लाइट का कमाल है। अगला आते हैं 13 के बाद 14। ओ भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है सर, बताइए जल्दी। क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज को मापता है? नहीं। करंट को नापता है? उसको भी नहीं नापता है। पोटेंशियल डिफरेंस को, इसको आवेश को नापता है, कूलम्ब धारा को नापता है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, वोल्ट तो किसको नापता है? एनर्जी को। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। गुड, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। टिक नहीं लगा रहे। लेंज का नियम किससे संबंधित है? लेंज लॉ फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डॉट डॉट। लेंज का नियम किसका पालन करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। किसका पालन करता है? एनर्जी। ओए डी वाला एनर्जी मोमेंटम, अच्छा सॉरी सी, हम देख रहे हैं यहाँ पे सी। लेंज लॉ फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थैंक यू। द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये ध्यान दीजिएगा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज कैसे बनता है। हम क्या किए थे, हम एक बार एक फोटो भी याद दिला देते हैं। इनफाइनाइट से रे चला था, इनफाइनाइट से इमेज बना था फोकस पे। ये वाला इमेज आईपीस के लिए किसकी तरह काम कर रहा था? ऑब्जेक्ट के लिए। ये ऑब्जेक्टिव था, ये आईपीस था, जिसका वर्चुअल और फाइनल इमेज कहां पे बना था? डी पे। तो पूछ रहा, बताइए इमेज का नेचर क्या? वस्तु मेरे लिए क्या था? सीधा। उसका इमेज क्या बन रहा है? उल्टा। देखिए, इसके लिए अगर पूछता सिर्फ आईपीस के लिए तो हम बोलते हैं आईपीस के लिए ये इमेज वर्चुअल है और इन्वर्टेड है, मतलब इरेक्ट है। लेकिन हमारा फाइनली ऑब्जेक्ट कैसा था और इमेज कैसा बना? उल्टा। तो होगा क्या? वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। खोजिए कहां है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड? सी। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड सी। सर हम लोग का समय याद आता है, बहुत सारा बदलाव हो गया है। क्या बदलाव हुआ है अतुलेंद्र, एक बार बताइए आप। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, क्या आपके रेहानी सर बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे? वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन जो आते हैं 16 के बाद 17। देखिए रही, व्हेन टू कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है, बताइए क्या? एक होता है डाइवर्जिंग, एक होता है कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग कनकेव लेंस को बोलते हैं और कन्वर्जिंग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस को। ऑफ सेम फोकल लेंथ आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, दोनों को सटा करके रखे हुए हैं, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, देखिए ना दोनों का फोकल लेंथ सेम है। तो अब हम क्या कर दें आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2, और ये बोल रहा है दोनों का 1/f प्लस 1/f हो गया, यानी 1/f इक्वल टू 2/f, इसको f डैश कर देते हैं। 1/f डैश इक्वल टू 2/1 प्लस 1 2/f, आंसर पलटेंगे। f डैश इक्वल टू क्या होगा? f/2। ढूंढिए कहां है f/2? c है सर, ढूंढिए कहां है c। मन नहीं लग रहा बजरंगी, अब क्या करेगा? हमको भावुक मत कीजिए प्लीज, बड़ी मुश्किल से हमसे एक बच्चा पूछा कि एक दिन लाइव में क्यों नहीं आया, बहाना मार दिए। बोले हम अपने आप को कैसे उबारे हैं, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। हम तो सोचे थे छोड़िए देते हैं, लेकिन भाई साहब छोड़ना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्ट, बताइए ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट किसको सपोर्ट करता है? इसमें क्लियर हम लिखवाए हुए पोलराइजेशन को, क्लियर ध्रुवन को। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रवृत्ति किसकी पुष्टि करती है? पोलराइजेशन। सी होगा इसका आंसर, क्या होगा? सी। ओके, द कलर ऑफ थिन फिल्म इज ड्यू टू, एक पतले फिल्म का कलर का कारण है, बता दीजिए कोई जल्दी। इंटरफ्रेंस हम लिखवाए हुए थे सर, क्या होगा? बी इंटरफ्रेंस। क्या होगा? हमारा कलर क्यों बनता है? ड्यू टू, अच्छा याद कर रहे हैं, व्हेन टू लाइट वेव मीट्स इन सेम फेज then intensity of resultant wave is maximum is called constructive interference and bright fringe is obtained on screen। पर्दे अगर दो तरंग समान कलांतर में मिलती है, दो तरंग समान कलांतर में मिलती है, आप तो मेरे गॉड है, आप कैसे बदल सकते हैं? नहीं अतुलेंद्र, आप देखिए ये लड़का है और ये बहुत अच्छे जगह पर पोस्टिंग है इसका। एक छोटा सा प्यारा सा लड़का था, उनका एक बड़ा भाई था, और कितने स्ट्रगल से, शायद हम अतुलेंद्र सही पहचान रहे हैं, हम उसी अतुलेंद्र को पहचान रहे हैं। आज ये लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, किस परिस्थिति से ये लोग उभरे हैं। एक बार अतुलेंद्र मैसेज कर दीजिए क्या हम सही हैं?
हाँ भवेश जी का बहुत जल्दी शादी होने वाला है। मिस आप हमको क्या मिस कर रहे हो भाई? हम मिस कीजिए आप मैडम को अपने। भवेश हमको मिस कर रहा है। एक बार तो लेंगे कंफर्म कर दीजिए क्या हम सही हैं। भवेश मिस कर रहा है हमको। भवेश भैया का शादी फिक्स हो गया है। भवेश भैया कहीं कहीं होंगे, हमको अगर देख रहे हैं। सर हम भी कुछ करके आपके कोचिंग में आए। आइए ना महाराज, कुछ करके नहीं आना, सीधे अपने शरीर लेके आ जाइए। सर नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ। एसएससी का सीजीएल का पीटी निकला था, मेंस नहीं। ओके सर, देखिए एसएससी सीजीएल ठीक है भाई। लड़का लेकिन बहुत स्ट्रगल है, आज न कल तो होगा एकदम अतुलेंद्र। मिस मत कीजिए। चंदन रेहानी अगला देखिएगा। ये लड़का चंदन रेहानी, हम क्या बताएं। नहीं अरे भाई मेरा हीरा है। हम एक बार गए थे किसी शादी में, एक फिजिक्स वाले सर की शादी थी, एमपी हाई स्कूल में मनोज सर की शादी थी, और वहाँ हमारे चंदन रेहानी का जो प्यार मिला था। कोई बात नहीं, चलिएगा ये हो गया ना। इसका क्या होगा? पतले फिल्म का इंटरफ्रेंस। आगे आते हैं, ये देखिएगा द पाई इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कॉस फाई पढ़ना ही नहीं है। फेज डिफरेंस क्या होता है? खुल के लिखवाए, जहां पे हम आपको टॉपिक पढ़ाए थे पावर ऑफ एसी, जहां बताया था जहां कॉस फाई फेज डिफरेंस है। ठीक है, पावर फैक्टर है सर। ओके, फाई इज द फेज डिफरेंस। सॉरी ये पूछ रहा था पावर फैक्टर कौन है। कॉस फाई इज द पावर फैक्टर, याद कीजिए। क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा आज सर रेहानी सर बहुत जल्दी जल्दी नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा है आज, हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। 20 का हो जाएगा डी। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बताइए। सेल्फ इंडक्टेंस का मात्रक है, सेल्फ इंडक्शन का और म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक ही यूनिट होता है। अब बताइए क्या होगा? वेबर, हेनरी, ओम। ये लड़का ये दोनों में बड़ी गलती करता है। अरे वेबर फ्लक्स का होता है, याद रखना। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। फिर से जल्दी से देखिए, वेबर तुरंत। वेबर मात्रक है मैग्नेटिक फ्लक्स का, आंसर होगा हेनरी, सी। ठीक है, गुड। यस, हीर नहीं दिख रहा है। हीर वेयर इज हीर? अच्छा एक स्किप नहीं होगा बोल रहा द वर्किंग ऑफ डायनमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बताइए डायनमो का सिद्धांत किस पे आधारित है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अरे बोलना नहीं है सौरभ, भावुक हो। सौरभ मेरा भावुक हो गया, भूल गया बेचारा क्लास में। ओके, हीर नहीं दिख रहा है भाई। द वर्किंग ऑफ, हाँ ये बताना कि डायनमो किस पे आधारित होता है। सब कोई जानता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ढूंढ लीजिए, आंसर होगा बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आंसर बी, गुड। चलिए अगला आते हैं। 22 के बाद 23। ओहो, इसको तो मजा से बनाएंगे हम, इसको खोज रहे थे। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I = फलनवा है। याद कीजिए, इसी पे बनाते हैं। द इक्वेशन ऑफ n AC इज रिप्रेजेंटेड बाय I = 0.6 sin 100 pi t। ये है I = I0 sin ओमेगा t। I0 sin ओमेगा t। अब हमसे पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी निकालना है, n निकालना है। ओमेगा कितना है? ओमेगा हो गया पहले 100 पाई। अरे ओमेगा की जगह देखिए ना, I0 है 0.6, साइन की जगह पर साइन, ओमेगा की जगह पर 100 पाई नहीं है, टी की जगह पर टी। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, याद होगा, इंटू 100 पाई। इसको मैं काट दूं, पाई से पाई, 2 से 50, 1 बाई टी इक्वल टू 50। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। 1 बाई टी को तो आवृत्ति कहते हैं, 50 हर्ट्ज। देख लीजिए कहां है आंसर, 50 हर्ट्ज है क्या? ये गलती किया हुआ है यार, यहाँ पे हर्ट्ज होगा, पाई पाई में ही रहने दिया क्या आंसर? कोई उपाय नहीं सर, 50 पाई भी रहने दे। अच्छा पाई में ही रहने दे, कोई नहीं, 50 पाई है। पाई से पाई काटा नहीं गया, गलत है यार, काट दीजिए 50 हर्ट्ज। ठीक है, ओके ओके ओके। वैसे देखिए यहाँ पे ये ना, ये तो या तो मेरा ये टाइपर मिस्टेक किया है या कुछ भी। आंसर 50 हर्ट्ज ही होगा, आंसर 50 हर्ट्ज ही होगा। अगला देखते हैं सर, 27 का ए। अब ए लिखे या जो लिखना है, निकेल इसे जल्दी बताइए। यस सर, तीन ही को तो है, निकेल, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, FeNiCO। ये कौन सा है? डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट? फेरोमैग्नेट है। फेरस, निकेल, कोबाल्ट कौन सा मैग्नेट है? फेरोमैग्नेट। आंसर हो जाएगा सी, 24 का सी। सही चल रहा है, हम लोग का स्पीड सही है सर। स्पीड आपका सही नहीं है आज, कुछ नहीं देखे ऐसा पूछ देगा तो पागल हो जाएगा रे। अब मान लिया कि इस साल जैसा पूछ देता, इस साल जैसा पूछ दे तो नहीं। अब क्या हुआ है, हम आपको एक छोटा सा चीज बता रहे हैं, देखिएगा ना, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने मेरा बात।
मेरा बात सुनिए, धराधर मैसेज टिपे जा रहा है। हम आपको ये बता रहे हैं ना कि अब आपसे ना क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन रहा है, तो इसमें सारा श्रेय आप लोगों का जाता है, क्योंकि आप लोगों ने पूरे डेडिकेशन के साथ जो क्वेश्चन बैंक अभी 2015 ही कराया तो इतना बनने लगा है। अगर हम आगे पूरा कर लें तो पढ़ने की जरूरत। देखिए ब्रीवस्टर रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ क्या किया है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने से कितना बेनिफिट है वो देखिए आप, कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सर। ये बस आप देखें एक बार वीडियो, इसलिए उसको छोड़िए मत बात के बहाने। ब्रूस्टर का नियम म्यू इक्वल टू tan i2, ढूंढिए कहां है, सी होगा ब्रूस्टर का नियम। भवेश भैया फिर मैसेज किए हैं, भवेश भैया हमको लव यू आप मत बोलिए आप सर 50-50 दोनों आदमी का है, पता नहीं किधर क्या चीज दे रहा है ठीक है। अगला सच में बहुत आसान है, 2015 का मजा आ रहा है बनाने में, और आज पढ़ने में भी ऐसे ही हम लोग में भी आएगा तो मजा ही आएगा। सुनिए ना संजू, ऐसा ही आएगा, आप पढ़े हैं तो कैसा आएगा भाई। विच अच्छा ये देख लीजिएगा, विथ द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रेसिस्टेंस सेमीकंडक्टर, तापमान के बढ़ने से, जल्दी से बताइए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा घटेगा, जल्दी बताना है, बढ़ेगा घटेगा, फटाफट ऑप्शन दीजिए, बढ़ेगा घटेगा। तापमान बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर नहीं है, सेमीकंडक्टर है। कुछ आंसर देख के मार रहा है सब आंसर देखने वाला को देखे ना, आंसर देखे। अरे आदित्य सूर्य क्या फालतू फालतू मैसेज करते रहते हैं। सर मेरा छोटा वाला भाई भी 12th में गया क्लास करने, पता नहीं हमको बताया नहीं। हाँ डिक्रीज करेगा सर, ठीक है डिक्रीज करेगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज कीजिएगा इसके फिर मुझे तो टेम्परेचर क्या करेगा, ओके सर। अब ये देखिए ना, द रेशियो ऑफ पिक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, पिक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, प्रत्यावर्ती धारा का, अच्छा पिक वैल्यू ऑफ एसी और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी का अनुपात पूछ रहे हैं, जल्दी से ऑप्शन बताइए। पिक वैल्यू प्रत्यावर्ती धारा का पिक मान आई नॉट का और आई आरएमएस का मान, फटाफट आंसर चाहिए। 27 का √2 1/√2 होता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो सीधे हो जाएगा √2, बी होगा सर 27 का बी। टीवी सिग्नल वाला ये देखिए आया था सर, हम लिखवाए हुए थे, आपको लिखवाए थे, टॉपिक था बैंडविड्थ में, बैंडविड्थ में लिखवाए थे रेंज नीचे कि देखिए ऑडियो सुनने के लिए आपको यहां से यहां तक रेंज चाहिए, वीडियो सुनने के लिए यहां से यहां, म्यूजिक और वॉइस सुनने के लिए कहां से कहां रेंज है। बी होगा 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज 30 किलोहर्ट्ज है तो उसको मेगा 30 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा 300 मेगाहर्ट्ज, किलो को मेगा में कन्वर्ट कर लेंगे, आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा बी। चलिए हम लोग 28 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए। अब आते हैं सर, देखिए कितना क्वेश्चन रिपीटेड है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को परिभाषित करना और उसका ऐसा यूनिट लिखना है, ज्यादा कलाकारी नहीं दिखाना है। बोल रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड राइट्स इट्स यूनिट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हिंदी वाले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तो हम आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को परिभाषित नहीं करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पहले याद कीजिए, पहले क्यू क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां पे डाइपोल लेंथ 2l, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P बराबर द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। द प्रोडक्ट, कोई एक आवेश और द्विध्रुव दूरी के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। बहुत अच्छा। और इसका मात्रक पूछता है तो चार्ज का हो जाएगा कोलम, दो का कुछ नहीं होगा मीटर, कोलम इंटू मीटर। इसको फुल फॉर्म में भी लिख दीजिएगा कोलम इंटू मीटर। बहुत लोग सेंटीमीटर एग्जाम वाला समझ रहे हैं। सर बाल नहीं कटवाया है, कटवाया नहीं है, या खरा किए हुए हैं, देखिए ना उसी बाल को खरा कर दिया, इसने बाल था पीछे से नहीं कटवाए थे, हम लोग आगे का फोटो लगाए थे सर। हाँ कटवा लिए, चेहरा देख के नहीं लग रहा है। ओके कोलम दिव्या सेंटीमीटर लग रहा है। अच्छा भवेश भैया मैसेज किए, भवेश भैया मैं स्मार्ट लगे क्या करेंगे आप, लगिए स्मार्ट, शादी होने वाला है, अरे भाभी आ गई हमारी। हाँ लेजर किरण का दो विशेषता बताना है, लेजर किरण का दो विशेषता बताइए। देखिए लेजर किरण में, लेजर किरण एक पैकेट ऑफ लाइट के रूप में होता है जिसका फेज रिलेशन कभी भी चेंज नहीं करता है। और दूसरा बात हम लिख सकते हैं, इसका ना रेडियो लेजर थेरेपी में
कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसका इलाज किया जाता है, इसका शूटिंग में किया जाता है, इसका स्टडी मटेरियल में किया जाता है। पूछ रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकंड प्लेस इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप बताइए क्या काम है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। एक होता था कलेक्टिंग प्लेट और एक होता था कंडेंसिंग प्लेट। क्या काम है? तो आराम से आंसर कोई जल्दी से कोई बता सकता है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ओके ओके, जल्दी फटाफट कोई भी बोलिए। सेकंड प्लेट का काम है कि वो चार्ज को एक तो कंडेंस करता है, दो तीन काम बता देते हैं। एक तो चार्ज को कंडेंस करता है, दूसरा हर एक प्लेट पर मैग्नीट्यूड को सेम करता है। अगर एक पॉजिटिव प्लेट होगा तब तो दूसरा नेगेटिव प्लेट होगा, और दोनों पर नेट चार्ज का मान क्या होता है? जीरो। अगर कोई पूछे कि बताइए कैपेसिटर पर नेट चार्ज का मान जीरो होता है, सर सेकंड का आंसर लिखिए ना प्लीज। किसका आंसर लिखिए? लेजर का, लेजर 2 का, देखिए क्या है लेजर का फंक्शन। तो लेजर का फंक्शन ये है कि ये इसका ना फेज रिलेशन कभी नहीं चेंज करता, पैकेट ऑफ वेव के रूप में होता है। न्यूमेरिकल रहता तो हम लिख ही देते। सर सर क्लास कैसे याद, बहुत याद आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर। आइए सर, मनीष रॉक्स। ये क्या लिख रहा है? सामान लग रहे हैं कुछ भी। हेलो दोस्तों, दायरे में मैसेज कीजिए एकदम। हो गया ना? दूसरे प्लेट का क्या काम है? दूसरे प्लेट का काम है एक तो चार्ज को बैलेंस करना, दूसरा चार्ज को कंडेंस करना, और नेट चार्ज किसी भी कैपेसिटर में कितना होता है? जीरो। नेक्स्ट। हेलो सर, मेरा नाम बोले ना, एमडी इरशाद रजा। और कुछ बोले? राइट एनी टू यूज ऑफ शंट। ये मेरा दोस्त याद आ रहा है, ये राइट एनी बोल रहा है सर गया थे सेंटअप का एग्जाम देने ना, तो पूछा था यूज ऑफ शंट, तो आप हमको तो लिखवाए नहीं किए हैं। कितना लंबा चौड़ा शंट का पॉइंट लिखवाए हुए हैं। शंट क्या करता है? आपकी अचानक से गैल्वेनोमीटर में करंट, गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? कम करंट को मेजर करना। अगर शंट तो नहीं लगा रहे गैल्वेनोमीटर में तो पूरा गैल्वेनोमीटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्सिमम करंट अचानक से बढ़ जाए तो गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। पहला काम टू यूज लिखना है, टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर। दूसरा काम टू पासेस मैक्सिमम करंट थ्रू द सर्किट। वो क्या करता है? मैक्सिमम करंट को अपने से होकर के क्या कर लेता है? जब सर्किट में अचानक से करंट का मान बढ़ता है, शंट एक प्रकार का कॉपर का प्लेट होता है, याद होगा, लो रेसिस्टेंस होता है। लो रेसिस्टेंस होने के कारण ये अपने मैक्सिमम करंट को अपने सर्किट से क्या होता है? अपने से होकर के भेज देता है, जिससे हमारा सर्किट जलने से बच जाता है। दो काम यूज बताना था। पहला यूज गैल्वेनोमीटर को डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है, दूसरा यूज मैक्सिमम करंट को अपने से होकर जाने देता है। क्लियर है? क्या लिखा यार, टू प्रिवेंट सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकडाउन। गजब, थैंक यू सर। मेरा रामानंद यादव बॉस ले लिए। पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है क्या सर? नहीं भाई, हम सोच रहे हैं कि अब भाई का, मेरा बड़ भाई का शादी है, अब उसमें हम भाई एकदम छोड़ो, हम सवालिया बनेंगे हम आपकी शादी में। अगला शंट का यूज हो गया ना? ये देखिए सर, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। बोल रहा था चार्ज ऑन ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना सेंटीमीटर है? 9 सेंटीमीटर है, और उस पे चार्ज है 4 × 10⁻⁻6 कूलम। क्या है रेडियस? इसका दिया हुआ है। क्या है रेडियस? 9 सेंटीमीटर है। मीटर में 0.09 मीटर। 9/100। कितना चार्ज है? 4 × 10⁻⁻6 कूलम। एनर्जी बराबर यू बराबर होता है 1/2c × q²। यही होता है। एक हाफ cv² होता है, तो भी निकालना पड़ेगा। अब हम सोचे करें तो क्या करें यार, सी नहीं पता है। लेकिन ये स्फीयर कैसा है? स्फेरिकल, और स्फेरिकल का कैपेसिटेंस होता है 4πε0 × r। याद कीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल। कैपेसिटेंस अर्थ का भी इसमें हमको क्वेश्चन बनाते बताइए तो अर्थ का कितना कैपेसिटेंस होता है? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर 4πε0 का मान होगा 1/9 × 10⁻9 होगा। 1/4πε0 होता है 9 × 10⁻9, सीधे 4πε0 है। रेडियस कितना है? 0.09। ये मैं हटा दूं तो नीचे आ जाएगा 10, 100, 9 से 9 कैंसिल, 9 × 2 = 11। कैपेसिटेंस हो गया 10⁻11, फिर 8 नहीं है सर। ओके सर, अब देखिएगा, इसीलिए U = 1/2। C का मान है 10⁻11 और Q का मान है
4 आराम से 4 चौका होल स्क्वायर है तो 4 गुने 4 गुने 10 के पावर -12 ये कट के हो जाएगा 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 गुने 10 के पावर इधर लिखते हैं 8 ये -11 ऊपर जाएगा तो +11 8 गुने देख लेंगे 4 दूना 8 गुने 10 के पावर -1 0.8 जूल 0.8 जूल। कोई दिक्कत? मिल का बैच स्टार्ट होगा सर मार्च में 0.8 जूल 11 पढ़िए पहले। नहीं पीडीएफ नहीं मिलेगा सर। कोई दिक्कत? मिस यू अगर आपको पीडीएफ लेने की जरूरत पड़े तो हम हट जाते हैं सर। सुधांशु शेखर देखिए एक गोला है उसका क्वेश्चन है गोले का त्रिज्या 0.9 सेंटीमीटर चार्ज है 4 गुने 10 के पावर -6 हमसे पूछता है ऊर्जा बताइए। ऊर्जा का फार्मूला हम प्रूफ किए हुए U = 1/2C × Q²। Q पता है C नहीं पता है। गोले का धारिता ज्ञात कीजिए C बराबर ये भी प्रूफ है सर 4πε0 × R 1/4πε0 होता है 9 गुने 10 के पावर 9 तो सीधे 4πε0 है तो 1/9 गुने 10 के पावर 9 × R R का मान 0.09 कैपेसिटेंस निकल गया 0.10 के पावर -11 फैराड U = 1/2C × Q² दोनों का मान रखें और याद रखिएगा एग्जाम में कभी भी कैलकुलेशन हार्ड नहीं पूछता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं 5 के बाद है 6। देखिए इसको यार ये तो बैच में बनवाए हुए हैं चलिए इसको हम साइड में ले चलते हैं। कुछ लोगों को लगता है न्यूमेरिकल नहीं पूछता है हल्का लेवल का पूछता है और ज्यादा फोकस ना और वाले में आप न्यूमेरिकल पे कीजिए एकदम सोकर नंबर मिलेगा सर। देखिए ना when two resistors are connected in series and parallel then equivalent resistance is 16 ओम एंड 3 ओम। दो को रेसिस्टेंस है मान लीजिए लेट ये मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि लेट R1 एंड R2 बी द टू रेसिस्टर। लेट R1 एंड बनाया हुआ है सर R2 बी द टू रेसिस्टर। R1 और R2 दो रेसिस्टर है ठीक है। जब इसको हम सीरीज में जोड़े हैं तो इक्विवेलेंट है RS = होता है R1 + R2। RS दिया हुआ 16 R1 + R2 इसको कर दिया इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इसको पैरेलल में जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/RP = होता है 1/R1 + 1/R2। R1 और R2 का मान निकालना 1/RP है आपका 3 1/R1 + 1/R2 जो जाएगा 1/3 = R1 + R2 इंटू R1 × R2 बटा पर का जोड़ घटाव कर दियो 1/3 = हो जाएगा R1 + R2 अभी तो पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 16 इंटू R1 × R2 16 3 जा कितना हो जाएगा और भी तरीका है सर R1 × R2 बराबर हो गया 48 क्या हो गया। अब आइए छोड़िए इसको एक फॉर्मूला होता है R1 - R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 + R2 का होल स्क्वायर -4AB 4R1 R2। एक और तरीका डायरेक्ट वहां से भी मान निकाल कर R1 + R2 है 16 -4 R1 × R2 है 48 16 16 यहाँ 264 264 ये हो जाएगा आपका -256 ठीक है 250 में से ये हो जाएगा आपका 8 चौका 32 का 2 4 चौका 16 192 6 में से 2 गया 4 15 में से 9 गया 4 64 1 में से 1 गया ये क्या हो गया R1 - R2 R1 - R2 हो गया। अब 64 है तो स्क्वायर हटा दिए 8 हो गया ना। इसको कर लिए इक्वेशन फर्स्ट इसको कर लिए इक्वेशन सेकंड। क्वेश्चन का कोई काम नहीं है क्वेश्चन जाएंगे ऊपर क्या चीज एक में 2 को जोड़ देते हैं क्या करते हैं एक में 2 को जोड़ दिए 1 जोड़ 2 तो हो जाएगा R1 + R2 = है 16 R1 - R2 हो जाएगा 8 ये गया हवा खाने प्लस R1 - R2 2R1 = 16 8 24 R1 = हो गया 12 ओम R1 हो गया 12 ओम। कहीं भी R1 का मान फर्स्ट और सेकंड में रख दीजिए पुटिंग R1 इन इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग R1 बैच में बना हुआ सारे बैच में इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हो जाएगा हमारा 16 =
R1 है 12 प्लस R2, R2 इक्वल टू 4 ओम। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है तो बोलिए। बहुत अच्छा, बहुत बच्चे बना भी लेते। हाँ स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम हट जाएंगे। लीजिए, हटे हुए लीजिए, हटे हुए लीजिए जल्दी। थैंक यू। मेरा मोबाइल पीछे चल रहा है। हो गया? ठीक है, हट गए। सही नहीं है, सही नहीं है, सही कीजिए। बात करें बहुत चीज तरह से होता है। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कीजिएगा लिख के? क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन बैंक में हो गया। आ गए, हम वापस आ गए, बैक। इसको हम कर देते हैं क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है नेम द एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। सिर्फ नाम लिखना है, 3 गो है। ईडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ नेम। वो बोलता है डिफाइन तो डिफाइन करते, ज्यादा अपने से काबिल बनना। तीनों का नाम लिखना है कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉस होता है। एक होता है हिंदी में कॉपर 6, दूसरा होता था भंवर धारा 6, और तीसरा था सैथिल्य 6। कॉपर 6, कॉपर 6, भंवर धारा 6 और सैथिल्य 6। हमको भी हिंदी आ गया। हाँ ओके। एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। तो सर इंग्लिश में एक बार हो जाए। ईडी करंट लॉस, कॉपर लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। अगला देखते हैं, चलिए फिर मजा आएगा सर। इसको भी हम ले चलते हैं वहीं। देखिए कितना न्यूमेरिकल है सर, और कितना आसान है। ये आपसे कभी भी हार्ड नहीं पूछेगा। हार्ड होता क्या है? आईआईटी। हार्ड होता है मेहनत ना करना। हाँ ये पीछे से बोल रहा है हमारा सौरभ कि हार्ड वो होता है जहां आप मेहनत करना छोड़ देते हैं, वहीं से वो चीजें टफ हो जाती है। यस, पानी पी लिया जाए। ये फोन कैसे कटे? कंपनी वाला गजब रिंगटोन लगाए, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। रिप्टेड ही है। दिलों के बादशाह रेहानी सर। जितना बेटा तुम लोग मक्खन लगा रहे हो, दिलों के बादशाह, एनर्जी किंग, कति कति सब पहले रहता है। चलिए, बोल रहा था इक्वेशन ऑफ एसी। लेकिन एक एसी का इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? I इक्वल टू, पहले हम यार वो नहीं लिखेंगे, पहले लिख देते हैं I इक्वल टू 20 साइन 200 पाई इंटू टी। मुझे इतना पता है कि I नॉट तो 20 है। क्या है? 20 है। ओमेगा है आपका कितना? 200 पाई। अब क्या क्या पूछ रहा है सो देखते हैं। आउट ऑफ बोलता है फ्रीक्वेंसी निकालें। फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, पिक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। पिक वैल्यू निकला हुआ है, पिक वैल्यू ऑफ करंट 20 ओम, फिर 20 एम्पीयर। तो पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। आपका पहला फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। डायरेक्ट लिखते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई एन। ओमेगा 200 पाई इक्वल टू 2 पाई एन। 2 पाई से ये 200 पाई कैंसिल हो जाएगा, 100 बचेगा सिर्फ। एन चाहिए ना, तो एन हो जाएगा आपका 100, यानी एन तो निकलेगा, कहां उल्टा है, 100 हर्ट्ज। एन हो गया 100 हर्ट्ज। अच्छा पिक वैल्यू बताइए, आई नोट बताइए। आई नोट क्या है? 220 एम्पेयर। आई आरएमएस इक्वल टू बताइए, आई नोट बाई रूट 2। आई आरएमएस इक्वल टू आई नोट बाई रूट 2। आई नोट कितना है? 20 रूट 2 का मान रख दीजिएगा एन से। सॉल्यूशन थोड़ी करेंगे। जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत है तो जल्दी जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम घूम रहे हैं इसीलिए। जल्दी। ओह, एक और क्वेश्चन है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद और मजे को होंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। 5 नंबरी भी आज हम को नहीं छोड़ेंगे। हम हमारी भी जिंदगी में बहुत कुछ है भाई। 7 दिन में मॉडर्न खत्म, ये क्या बात है भाई? ऐसे मत लिखिए यार प्लीज। 7 दिन में कहां मॉडर्न खत्म हुआ है? 7 दिन नहीं हुआ भाई। 25 तारीख को चालू हुआ था, 19 तारीख को खत्म हुआ है। तो कितना दिन हो गया? एक भी दिन छुट्टी नहीं था, एक दिन छुट्टी था। 25 से 19, 25 से 19। वंस मोर वाले प्रणाम। आई इक्वल टू 20 साइन 200 पाई टी। आई नॉट हो गया बी। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है।
आई नोट बी, प्लीज ये क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में लाइए, बॉन्ड पेपर लिख देते हैं, ऐसा ही वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। हम कह दिए 70 को मेरे को रहेगा फिक्स है, ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा। आई नोट हो गया 20, ओमेगा हो गया 200 पाई, ओमेगा हो गया 2 पाई एन, ओमेगा का मान होता है 200 पाई, इधर हो गया 2 पाई एन, 2 पाई से 200 पाई काट दिए, एन हो गया 100, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गया 100 हर्ट्ज। आई नोट है 20 एम्पियर। हाँ हो गया सर, थैंक यू। अगला देखिए, बहुते बनाना है सर, सोचे थे जिएंगे आप लोग चले जाएगा, तो अभी भी नहीं जी रहे। ये इसको तो मैं पकड़ के ले चलूंगा, पता है कहां, इसको बोलते हैं कहां, खोपचे में। चलो तो बोगा नहीं, इसको बनाना, ये सब छोड़िए मत, ऐसे हवाबाजी मत कीजिए। अब आईआईटी के चक्कर में ये सब क्वेश्चन मत छोड़ दीजिएगा। चलिए, ये मिसप्रिंट है हमारे महानुभाव इस सोनू जी का टाइप। 2 थिन लेंस ऑफ पावर ऑफ लेंस, एक का नाम 1/5 डायोप्टर है और दूसरे का 2 डायोप्टर है, प्लेस्ड कोएक्सियली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। याद है 2 लेंस वाला, 2 लेंस है, यहां पे भी बीच में को बनाए थे लेवल, एक छोटा था ये, दोनों के बीच का दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो पहले एक का ना पावर दिया हुआ है, तो P1 इक्वल टू होता है 1/F1, F1 इक्वल टू हो जाएगा 1/P1, डायरेक्ट लिख रहे हैं। 1/P1 कितना है, पहला वाला इसका 5 डायोप्टर, ये मीटर में है, हर हाल में ये मीटर में है। मीटर को सेंटीमीटर में बोलेंगे तो भाग दे देंगे 100/5, बच्चा तो नहीं है, डायरेक्ट 100/5, 20 सेंटीमीटर आ गया अभी। ओके, वैसे ही कर देंगे। F2 इक्वल टू हो जाएगा 1/P2, ये 1/P2 कितना है भाई, 4 सेंटीमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 डायोप्टर। फिर से इसको 100 से भाग देंगे, 100/2, F2 हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। और मैंने ना प्रूव किया था 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस G, नहीं क्या था, 1/D इंटू, फिर प्रूव करना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा, 1/F1 प्लस 1/F2, जल्दी याद दिलाइए कोई हमको, ये बनाया हुआ क्वेश्चन है सर, फटाफट जल्दी याद दिलाइए। D/F1 इंटू F2 सही लिख रहा था, माइनस D/F1 इंटू F2 सही है, माइनस D/F1 इंटू F2 बोलिएगा तो प्रूफ भी कर देंगे, माइनस D/F1 इंटू F2 सब कुछ पता है। 1/F1 20, 1/F2 50, बहुत VVI है ये, याद रखिएगा, ये इस साल के लिए हम बोले हुए प्रूफ ध्यान में रखना है। माइनस D कितना है, कितना की दूरी पर रखना है, 20 सेंटीमीटर। F1 कितना है, 20 इंटू 50, गुना करें क्या, गुना करना है क्या, बहुत अच्छा, थैंक यू जी। D/F1 इंटू F2 साची कीजिए सर, प्रूफ करा देंगे ना, कीजिए सर प्रूफ, बाबू 1/500 नहीं कर रहा है को ये प्रूफ करने के लिए, हम नहीं करेंगे यार, बहुत बड़ा है, कर देंगे एक दिन सर। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बिल्कुल हो जाएगा सर। समुद्र से निकला हुआ अमृत और रेहानी से सीखा हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिया तेरी, समुद्र से निकला हुआ अमृत और रेहानी से निकला हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। विकास एनसीईआरटी करवाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिर्फ ऑप्टिक्स का बाकी है। सर मैं सुना है कि आप सीतामढ़ी से हो, हाँ बिल्कुल सीतामढ़ी से, आई एम बिलोंग फ्रॉम सीतामढ़ी, द बर्थ प्लेस ऑफ माता सीता। अगला 9 के बाद 10, आइए ना, आ गया रिपीटेड है, फिर से दो को क्या को अंदर पूछ रहा है, एन टाइप पी टाइप में अंतर स्पष्ट करें। तब अब ज्यादा नहीं, 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा 2 लिखेंगे, 3 लिख देंगे, उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। हम एक साइड रखते हैं एन टाइप, दूसरे साइड रखते हैं पी टाइप। एन टाइप में बताइए क्या है, एन टाइप में हम लोग मिक्स करते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज, पंच संयोजी अशुद्धि मिक्स करते हैं। पी टाइप में ट्राइवैलेंट अशुद्धि मिक्स करते हैं, ट्राइवैलेंट को हिंदी में बोलते हैं त्रिसंयोजी अशुद्धि। एन टाइप में क्या मिक्स करते हैं, पेंटावैलेंट। पी टाइप में क्या मिक्स करते हैं, ट्राइवैलेंट। एन टाइप सेमीकंडक्टर में ना आप अच्छे से याद कीजिए कि फर्मी एनर्जी शिफ्ट करता है किसके साथ, एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी शिफ्ट करता है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी की बात छोड़ते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में ना इलेक्ट्रॉन होता है मेजॉरिटी में, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल होता है मेजॉरिटी में। तीसरा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल होता है माइनॉरिटी में, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल होता है मेजॉरिटी में। एक बार और, एन टाइप में पेंटावैलेंट, पी टाइप में ट्राइवैलेंट। एन टाइप में पेंटावैलेंट मिला है इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, उसमें मेजॉरिटी में कौन है, होल। एन टाइप में होल माइनॉरिटी में है, उसमें माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है,
मॉड्यूलेशन को परिभाषित करें और इसके प्रकार को लिखें। अब हम आपको बहुत अच्छे से बताए थे द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मैसेज सिग्नल ओवर ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज मॉडिफाइड, इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। जब हम क्या करते हैं, किसी मजबूत वाहक तरंग के ऊपर अपने सूचना तरंग को अध्यारोपित कर दें और उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज दें। याद कीजिए मॉडल, सॉरी ये कम्युनिकेशन सिस्टम, एक जगह से दूसरी जगह भेजने की प्रक्रिया को फिक्स भी लिखवाए हुए हैं, मॉड्यूलन कहते हैं। द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मैसेज सिग्नल ओवर ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज मॉडिफाइड, इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। तीनों में यही लिखना है क्या है, एम्पलीट्यूड इज मॉडिफाइड, सब डिफिनेशन बोल के, एम्पलीट्यूड इज मॉडिफाइड, फ्रीक्वेंसी इज मॉडिफाइड, फेज इज मॉडिफाइड। अच्छा, आई एम स्टूडेंट ऑफ एलिनस इंस्टीट्यूट। दीपक आप तो बहुत बड़े कोचिंग के इंस्टीट्यूट के हैं, फिर भी आप देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। हम लोग यहाँ पे बस बोर्ड का प्रिपरेशन कराते हैं। क्या आपका भी इस बार बोर्ड है क्या? ये भी क्वेश्चन छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए राजीव, कौन सा बोल रहे हैं छोड़ दिए? तो मुझे समझ में नहीं आता बोल क्या रहे हैं। यस, थैंक यू। हम लोग थैंक यू, आप लोगों के प्यार के कारण ही हम लोग, देखिए हमारी एजुकेशन जो हो, हमारा एमएससी एकदम फाइनल है, पीएचडी परसिंग चल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग छोटे से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के टीचर हैं, जो यहाँ के बच्चों को, जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं बाहर जाना, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं पे करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग पे कर रहे हैं, आप लोग अच्छा कीजिए। अगर आप सीतामढ़ी से हैं तो ये और अच्छी बात है। हम लोग भी यहाँ बहुत कोशिश करते हैं, यहाँ के भी बच्चों का रिजल्ट होता है, चाहे वो आईआईटी हो या मेडिकल हो। अकेले मेरे सहयोग से नहीं होता है, हमारे जैसे बहुत सारे गुरुजन हैं जो इसमें लगे होते हैं। अभी हम लोग बस, दीपक बोर्ड सर आप भी बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू दीपक। मतलब आप लोग से ही अप्रिसिएट होते हैं, आप जैसे कुछ लोग अगर ऐसा बोल देते हैं तो थोड़ा सा हिम्मत मिलता है। हमारे यहाँ के भी बहुत बच्चे आपके एलएन में पढ़ते हैं, यहाँ से वो पढ़ने के बाद टारगेट कोर्स करने जाते हैं। तो ठीक है, हम लोग एक छोटे से जगह के हैं, एक दिन आप लोग के प्यार के कारण जल्दी ही छा जाएगा। थैंक यू, आप लोग के प्यार के कारण अब जहां जाएं। अब होता क्या है ना कि क्लास में पढ़ाना और यूट्यूब पे पढ़ाना, देयर वाज 2 डिफरेंट थिंग। क्लास में होता है कि हम किसी भी लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं, बच्चों को समझाने के लिए बहुत सारे तरीके का उपयोग कर सकते हैं। अब यूट्यूब पे है कि हम लोग लर्नर हैं, अभी उतने मैच्योर नहीं हुए हैं। अभी मुझे ये लग रहा है मेरा पता नहीं 34 या 36 वाला वीडियो होगा अभी, मतलब 34 वीडियो तक ही हम यूट्यूब पे डाले हैं। और लाइव में एक्सपीरियंस की बहुत कमी है, हो सकता है बोलने के दौरान हमसे त्रुटियां भी हो जाती होगी, हम मिस्टेक भी करते हैं, तो उसके लिए सॉरी। खैर चलिए, हाँ, अब अंशु रोनिया थैंक यू, आई एम स्टूडेंट ऑफ आकाश। आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये क्या लिख रहा है जसिन मलिक, 7 दिन में मॉडर्न खत्म। यार हम नहीं किए हैं। सर मेरा नाम बोलिए। सर आप फर्स्ट टाइम पढ़ा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू विवेक सर, आप अच्छा, थैंक यू आकाश, थैंक यू सब लोग। चलिए आप लोग का समय बर्बाद ना करें, बिकॉज एग्जाम का टाइम है। अच्छा दीपक सीतामढ़ी से हैं, थैंक यू। टीकू बहुत अच्छे हैं भाई, आप लास्ट टाइम में क्लास छोड़ दिए थे टीकू, ये गलत बात है। सीतामढ़ी में कहाँ से है दीपक एक बार, क्योंकि आप लोग का भी एग्जाम का टाइम, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे सिर्फ फिजिक्स में। नालायक विकास, ठीक है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यार देखिए ना, ये कितना बार डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ध्यान देना है। इसको हम ले चलते हैं साइड में, दोनों ऑप्शन है, आपको जो करना हो करिएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को ले चलते हैं। और सर बोलिए ना प्लीज। अच्छा बस बढ़िया से, थैंक यू थैंक यू। इस पर क्या आपका एग्जाम है क्या? पढ़ने दीजिए ना। सॉरी सर, ठंडी बहुत है कि इसी के लिए नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। नहीं इस साल स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं मिला। देखिए ना, हटाइए जल्दी एक बार। डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन कीजिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? जहां पे कोई चार्ज पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करने लगे, उसी को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी
हम कहते हैं। थोड़ा सा ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ए रीजन, इज ए क्षेत्र, वैसा रीजन वैसा क्षेत्र जहां चार्ज पार्टिकल फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। या दूसरे तरीके से व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन पर यूनिट डिस्चार्ज, E बराबर F/Q0, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन पर यूनिट डिस्चार्ज, प्रति इकाई आवेश पे लगने वाले बल को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन एक्सियल ऑफ डाइपोल। एक्सियल लाइन वाला प्रूफ है, छोटा में हम जल्दी से करेंगे, हम बैच वाला नहीं करेंगे। याद कीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था। ये आपका डाइपोल लेंथ 12 होता था, ये सेंटर O होता था, तो ये आधा डिस्टेंस L हो गया, L हो गया। इसका नाम A दे देते हैं, इसका B देते हैं। इसी लाइन पे P पॉइंट है, यहां पे आपका कोई टेस्ट चार्ज Q0 है। अच्छा, तो एक जहां भी Q और Q0 होता है, एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण E1 बराबर KQ बाई बीच का दूरी AP का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहां से ये R डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है? तो KQ बाई AP की जगह पहुंच जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। E2 बराबर होगा, E2 बराबर हो जाएगा आपका K माइनस Q बाई, देखिए ना माइनस Q के कारण निकाल रहे हैं, एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण, एक बार निगेटिव चार्ज के कारण, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए P पॉइंट पे, तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। हम यहाँ पे शॉर्टकट में कर रहे हैं। E1 है आपका KQ बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस KQ है तो प्लस माइनस माइनस KQ बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां हो गया KQ कॉमन, 1 बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया आपका KQ R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे R प्लस L आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होगा। इधर आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस 2RL, सही है? माइनस माइनस प्लस 2RL, प्लस R स्क्वायर से प्लस स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर। इधर हमारा बच गया भाई साहब KQ गुने 4RL। एक स्टेप बढ़ा ले लीजिए, उतना शॉर्टकट में दिया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं KQ, 4RL को लिखते हैं 12 गुने 2R। नहीं लिख सकते हैं क्या? अरे 4RL को क्यों नहीं लिख सकते हैं 12 गुने 2R? 27 को 9 इंटू 3 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं यार, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, सही है, का होल स्क्वायर। याद कीजिए E बराबर K, Q गुने 12 को क्या कहते हैं? P जी सर, इंटू हो गया 2R, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब लिख सकते हैं, चूंकि हमारा R ना बहुत बड़ा है L से, मच 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 वाला दिन याद होगा, L ऑलमोस्ट 0 है, E इक्वल टू 2KPR, ये वाला स्टेप 0 है, R का पावर 4, ये R से R कैंसिल, E इक्वल टू हो गया 2KP बाई R। एक बार वंस मोर करेंगे जल्दी से। कभी पहली बार स्कूल जाने से डर लगता था, प्रेम प्रिया कुमारी, आज अकेले घूमने, क्या है ये सब? क्लास में तो सब हो गया है, क्या सब छोड़ दें? क्लास में सब हो गया तो छोड़ देते हैं, फिर क्वेश्चन में क्या करवाना है? गजब बोलता है। आयुष आइए ना, अजय नाम बोलिए सर। अकबर, हेलो सर, ठीक है सर, आप ग्रेट हैं, थैंक यू। हम ग्रेट नहीं है, हमारे बच्चे ग्रेट हैं। बोल रहा है ना कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB। अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक लाइन में सेंटर O से R डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है जहां पे टेस्ट चार्ज Q0 है। जहां भी Q और Q0 होता है बाबू, तो एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई बीच का दूरी R माइनस L का होल स्क्वायर, एक बार निगेटिव चार्ज के कारण बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस KQ बाई बीच का दूरी R प्लस L का होल स्क्वायर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, दोनों को जोड़े, दोनों में से KQ कॉमन लिए, LCM लिए। अभी जो अलजेब्रिक सब्सट्रैक्शन एडिशन था वो 2RL प्लस 2RL 4RL, 4RL को 12 गुने TR लिख सकते हैं। 4RL डेली लाइव होगा ना, डेली नहीं, विवेक अल्टरनेट करके होता है। आप टेलीग्राम हमारा रेहानी फिजिक्स चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता चलता है, बफरिंग हो रहा है क्या वहां? देखिए तो एक बार, नहीं रिकनेक्ट ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, मैसेज नहीं गिरा, मैसेज गिरता है, लेकिन जिन लोगों को अगर पता नहीं चल पाता, एक दिन अल्टरनेट करके होता है। यस सर, यहाँ तो बफरिंग हो रहा है, कोई मोबाइल में चेक कीजिए तो। नहीं सब ठीक है, ठीक है, रिकनेक्ट कहीं लिखा नहीं चल पाता है। 9 से 10 वाला धीरज, अच्छा मिस यू टू, ठीक है। हाँ हो रहा है बफरिंग, हो रहा था बफरिंग।
ठीक हुआ क्या? कनेक्ट है ना पूरा? हर दिन लास्ट में आगे यही होता है सर। बिल्कुल आपके गुरुजी सलामत है। वीडियो चल रहा है क्या? मेरे एंड से सही दिख रहा है, एक बार कोई खोल के दीजिए तो। टेलीग्राम पे लिखना है रेहानी फिजिक्स। देखिए एक बार टेलीग्राम पे रेहानी फिजिक्स सर्च कीजिए आप लोग, बस टेलीग्राम चैनल है अपना, वहां से पता चल जाता है। ठीक है चल रहा है भाई। आपका मोबाइल के साथ डाटा खत्म हो गया बोल रहा है। आगे का हॉटस्पॉट किया है। चलिए, वीडियो क्वालिटी साफ नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा सा अपना एडवांस सेटिंग करके बढ़ाइए ना प्लीज, हम भी देख रहे हैं। क्या करें यार सर, साफ नहीं सर, प्रेस कीजिए ना। हम कैसे प्रेस करें? चल तो रहा है, ये मेरे हाथ में नहीं है भाई। थैंक यू अजय। 720 के बावजूद भी साफ नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों। कैमरा का कुछ भी नहीं। उसका पावर सेविंग ऑफ कर दीजिए, तब शायद अच्छा दिखे मेरे में। साफ आया? बहुत याद आती है। प्लीज साफ आया क्या? साफ हुआ? जल्दी यार, पता नहीं छोटे छोटे जगह पे साफ हुआ, हो गया होगा। जैसे कैमरे के पास कोई प्रॉब्लम था। आया 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 आया, अब क्लियर है ना? क्लियर है क्लियर है क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, आप लोग का क्लास ये है। क्लियर है? या तो आप ये प्रूफ कीजिए या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। साउंड कम कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट। एक और भी टाइप से डिफिनेशन दे सकते हैं, द सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द गिवन एरिया। किसी दिए गए क्षेत्र से जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उनके योगफल को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट। क्लियर है? आगे गॉस थ्योरम को, गॉस के प्रमेय को लिखे हम सिद्ध करें। रिपीटेड क्वेश्चन है, लिख भी देते हैं कर भी देते हैं। गॉस प्रमेय को प्रूव भी करना और लिखना भी है, ध्यान दीजिएगा। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन क्लोज सरफेस is equal to the product of 1 by epsilon naught time and total charge present in closed surface। लिख दिए, प्रूफ भी करना है। एक बार हिंदी में भी हो जाए, बिकॉज हमारे हिंदी मीडियम में के भी कुछ श्रोतागण है। हो गया? The net electric flux produced in closed surface is equal to the product of 1 by epsilon naught time and total charge present in closed surface। अब ये बोल रहा है, एक बार हिंदी में भी हो जाए, किसी बंद क्षेत्र का कुल विद्युत फ्लक्स 1/epsilon naught और कुल आवेश के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। भाई प्रूफ तो बहुत आसान है, बहुत सारा तरीका बताए थे। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। ई बराबर डायरेक्ट भी कर सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, दोनों हम डीए से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सारा तरीका है, दूसरा भी तरीका है। डीए इंटीग्रेशन कीजिए, ई डॉट डीए का डी फाई होगा, डी फाई का हो जाएगा 5 के क्यू बाई आर स्क्वायर, बाहर डीए का हो गया ए, के का मान होता है 5 बराबर, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू। आपका समय बहुत कीमती है, फास्ट बनना है। हाँ, रिपीट क्वेश्चन है 2012 का। थैंक यू पल्लवी। ये इस बार वैसे इंपॉर्टेंट है, इस बार इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, मैं आपके क्लास में भी एक बार आया था। अच्छा ओके दीपक, थैंक यू। जल्दी जल्दी हो गया ना? हटा रहे सर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आइए सर, इसको मैं प्रूफ करूंगा। देखिए, या तो आप ये प्रूफ करवा लीजिए, हाइगन प्रिंसिपल प्रूफ किए हैं। यार तीसरी बार हाइगन वेव थ्योरी आ गया, तीसरी बार आया। जिन लोगों को हाइगन वेव थ्योरी देखना है, एक बार कोई क्वेश्चन बैंक बताइए किस किस साल किए हैं हाइगन वेव थ्योरी। किसके ऊपर वाला प्रूफ करेंगे, म्यू2 बाई वी वाला। किस साल हाइगन वेव थ्योरी कर दिए, केवल एक बार बता दीजिए, मुझे याद नहीं रहता है। नहीं, ये म्यू2 वाला तो भी प्रूफ करेंगे, ये हाइगन वेव थ्योरी वाला नहीं करेंगे। बोल रहे आप हाइगन का तरंगीय सिद्धांत को लिखे, एक बार बोल भी देते हैं। अब ये ऊपर वाला करेंगे।
लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव अकॉर्डिंग टू हाइगन, ऐसे लिखेंगे पॉइंट देकर, लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव, द वेव ट्रेवल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, द वेव ट्रेवल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तीसरा, द डिफरेंट कलर ऑफ वेव हैव different size. चौथा, initially light wave were assumed to be longitudinal, but later on explaining the phenomena of polarization, light wave were considered to be transverse. आज एक ऑब्जेक्टिव भी आया था, ट्रांसवर्स कौन होता है? ध्रुवन, पोलराइजेशन। द होल यूनिवर्स विथ ऑल मैटर फिल्ड विथ ल्यूमिनिफेरस। हाँ, ये बच्चा लिख दिया, मनीषा लिखिए। 10 और 12 में देख लीजिएगा, ये प्रूफ है 10 और 12 में, नीचे वाला ये अभी हम करेंगे। The whole universe with all matter filled with luminiferous medium called ether medium having very low density and very high elasticity। प्रकाश तरंग के रूप में संचारित करती है, प्रत्येक तरंग का तरंग अलग अलग होता है। तीसरा है कि ये तरंग प्रकाश की चाल से सभी दिशा में फैलती है। शुरू में लाइट, इनिशियली लाइट हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है, लेकिन पोलराइजेशन के घटना को एक्सप्लेन करने के बाद ट्रांसफर्स हो जाता है। पांचवा था, ब्रह्मांड का हर एक पदार्थ दीप्तमय माध्यम से ल्यूमिनिफेरस मीडियम से भरा हुआ है, जिसको ईथर मीडियम कहते हैं। और 13, 11, 14, अच्छा पल्लवी लिखी है 13, 11, 14 तीनों में सर। हम ऊपर वाला प्रूफ करते हैं, इसके लिए हम चलते हैं। अब यहां पे ये कुछ बोला ही नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, सीधे बोलता है बच्चा, वो 6 रिजल्ट कैसे याद रखे? हमारे पास आई हैव ए जुगाड़। अगर ऐसे स्थिति में आपको एक ही काम करना है, पहला प्रूफ करना है। अरे तो कटेगा, एक बार और देखिए। ऐसे स्थिति में आपको पहला वाला प्रूफ करना है, पक्का आपका आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको ले चले साइड में। हिंदी इंग्लिश इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोले हैं। पिछले साल हाइगन वेव थ्योरी पूछा हुआ है, पिछले साल लेंस मेकर फार्मूला पूछा हुआ है सर, याद रखेगा। चलिए अब दिख रहा है सर। हम क्या करते हैं, एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, याद करिएगा, सब कुछ याद आएगा। ये था हमारा कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। रिमेंबर, यहां पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था C। नॉर्मल हमेशा किससे पास किया था? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O को यहां रखे थे, ध्यान दीजिएगा, ये एरो छूटेगा, इंसिडेंट एंगल यहां पे बना था आपका, यहां पे इमेज बना, यहां पे क्या बना? इमेज बना I, ठीक है। ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल, क्लियर। अपने से यहां पर एक पॉइंट A होता था, हमारे पास तो बहुत स्पीड है, ये M है, ये P है, इसको मानते थे अल्फा, ऑब्जेक्ट के पास मानते थे बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास गामा मानते थे। क्लियर है फोटो? अब एक बात याद रखिए, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल OAC, देखिए ना OAC, इन ट्रायंगल OAC एक अपोजिट, एक एक्सटीरियर एंगल दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। I इक्वल टू है आपका अल्फा प्लस गामा, I इक्वल टू है अल्फा प्लस गामा। एंगल काफी छोटा है, तो एंगल I इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा। एंगल काफी छोटा है, यहां पे tan लगा दिए। इन ट्रायंगल AIC में, इन ट्रायंगल AIC में ध्यान देते रहिएगा, गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, मेरा गामा और आर एक ही जैसा दिखता है, गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, हम थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। एंगल आर वेरी स्मॉल, गामा आर इक्वल टू tan गामा माइनस tan बीटा। सब लोग रिवीजन कीजिए, कोई चैट पे अभी ध्यान नहीं देगा, हम भी अभी इधर साइड हटा दिए। अब हम क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल AMO से tan अल्फा निकालेंगे, AMI से tan बीटा निकालेंगे, AMC से tan गामा निकालेंगे, और फर्स्ट और सेकंड में डाल देंगे। इन राइट ट्रायंगल, राइट आप लिख लीजिएगा, इन राइट ट्रायंगल AMO से, देखते रहेगा फोटो, tan अल्फा बराबर AM बटा MO, सही है। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, क्या क्लियर सब कुछ दिख रहा है? चैट पर मत ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ भी दिख रहा है। इन राइट ट्रायंगल AMI से tan बीटा बराबर AM बटा MI हो गया। इन राइट ट्रायंगल, राइट डाल लीजिएगा, AMC से, सौरभ आवाज आ रहा, tan गामा इक्वल टू AM बटा MC हो गया। पुटिंग tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम पुटिंग नहीं लिख रहे हैं, डाल रहे हैं। एंगल I इक्वल टू हो जाएगा हमारा, एंगल I इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फा AM बटा MO प्लस tan गामा AM बटा MC हो गया। चलिए इसको 3 कर लेता हूं, एंगल R 2 और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में डालना था, AM बटा MC बाई माइनस AM बटा MI। छोड़िए इसको, थोड़ा सा चिल मारने दीजिए, थोड़ा सा यूज करते हैं स्नेल्स लॉ का।
यूजिंग स्नेल्स लॉ। लाइट एक से, देखिए ना, ये रेयर को एक बोलते हैं, डेंसर को दो बोलते हैं। एक से दो में गया है तो 1 म्यू 2 इक्वल टू, लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ। मेरे पास जगह कम है, कुछ कुछ स्टेप को हम स्किप कर रहे हैं। साइन आई बाई साइन आर, 1 म्यू 2 को लिख सकते हैं म्यू 2 बाई म्यू 1 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। होगा एंगल आर वेरी स्मॉल तो साइन साइन गया हवा खाने, म्यू 2 आर बराबर म्यू 1 आई। पुटिंग आर एंड आई फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से आर एंड आई रखेंगे तो जाएगा ये म्यू 2, आर का मान देखेगा एम बटा एम सी माइनस एम बटा एम आई बराबर म्यू 1, आई का मान है बाबू एम बटा एम ओ प्लस एम बटा एम सी। ये सारा एम से एम कॉमन लेके काट दिए और ये पॉइंट एम पी के काफी नजदीक है, जहां एम है वहां पी भी लिखेंगे। देखिए हम दो स्टेप हटा रहे हैं, एम इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन, इधर भी एम इधर भी एम, एम कैंसिल और पॉइंट एम इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट पी। तो जहां जहां एम है वहां वहां क्या लिखेंगे पी, बच गया म्यू 2 बाई एम के जगह पर पी सी माइनस म्यू 2 बाई एम के जगह पर पी आई बराबर ये एम खत्म हो चुका हुआ है म्यू 1 एम ओ के जगह पर पी ओ प्लस म्यू 1 एम सी के जगह पर पी सी। चलिए यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन, जिस साइड वस्तु रखते हैं उस साइड निगेटिव होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, बाकी इसका सब कुछ पॉजिटिव होगा। म्यू 2 पीसी होगा प्लस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, माइनस म्यू 2 पीआई होगा प्लस बी। अरे इधर है ऑब्जेक्ट इस साइड, इस साइड ऑब्जेक्ट वाला साइड नेगेटिव, इधर वाला सारा साइड पॉजिटिव, पीआई हो जाएगा प्लस बी इक्वल टू म्यू 1, पीओ होगा वस्तु दूरी है, आंख बंद करके माइनस लगाइए, प्लस म्यू 1, पीसी कितना है बाबू, पीसी है आपका प्लस आर। साइड चेंज कर दीजिए, यही प्रूव करना था, भाग भी नहीं देना आपको शायद। म्यू 2 देखिएगा इधर, ये माइनस म्यू 1 बाई इधर ही आ गया, म्यू 1 बाई यू माइनस म्यू 2 बाई भी म्यू 1 बाई आर माइनस म्यू 2 बाई आर हो गया। या ज्यादा अच्छे से लिखना है म्यू 1 बाई भी यू माइनस म्यू 2 बाई भी इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाई आर। देखिए यही प्रूव करना था, एक बार देख लेते हैं। म्यू 2 बाई भी म्यू 2 बाई भी माइनस म्यू 1 बाई यू, कोई बात नहीं माइनस कॉमन ले लीजिए, अरे इसमें घबराइएगा मत, इसी फॉर्म में दिखेगा। ठीक है ना, हाँ ठीक है, कटा कहीं नहीं ना, देखिएगा सर। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं उस फॉर्म में नहीं है सर, कोई नहीं यार, माइनस कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा आपका। क्या माइनस कॉमन ले लेते हैं, इधर माइनस कॉमन ले लेंगे, अब हमारा हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा म्यू 2 बाई भी माइनस म्यू 1 बाई यू इक्वल टू, इधर भी माइनस में कॉमन ले लेता हूं तो हो जाएगा म्यू 2 बाई आर माइनस म्यू 1 बाई आर। हो गया प्रूफ, माइनस से माइनस म्यू 2 बाई भी माइनस म्यू 1 बाई यू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। कोई दिक्कत है बोलिएगा, कोई दिक्कत, यहां भी रुका हुआ यार, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेंगे, लीजिए माइनस कॉमन ले सकते हैं, हाँ माइनस कॉमन, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? सब 23 नंबर क्वेश्चन बनाया था, ये बोल रहे हैं 23 नंबर क्वेश्चन अब गलत बनाए, 22 23 100% सही है सर। आइसकल तो एक बार आप चेक कीजिए, 200% सही है, कोई प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं सर, हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए एक बार, हटेगा, ठीक है, सही है, क्लियर कर रहे हैं हम। स्क्रीनशॉट आप वीडियो को पॉज करके भी ले सकते हैं। ये हो गया आ गया भाई, है बायोट सवाटला लिखना है, बायोट सवाटला लिखिए और विद द हेल्प ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, दोनों काम करते हैं। चलिए बायोट सवाट लॉ भी लिखते हैं और करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पे इसको हम ले भी चलते हैं। चलिए बाबू ये वाला क्वेश्चन साइड में, एक और ऑप्शन है इसके साथ, किरचॉफ का नियम वाला भी। अच्छा यार जो करना हो कर लीजिए, दोनों करवा लीजिए, दोनों में से कोई एक फोर्टीन है, क्या कर दे, दोनों कर दे या फोर्टीन है, क्या कर दे, दोनों कर दे या दोनों कर दे या ऊपर वाला करे या नीचे वाला करे, बताइए जल्दी। बायोट सवाट का डिमांड है,
समय आज बहुत ज्यादा हो गया, बिकॉज 7 बजे लाइव चालू हुआ था, 8 बज गया, 7 बज गया, अभी भी एक क्वेश्चन बाकी है, हम बैक के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये रहने दीजिए ना, पता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, एक ही कीजिएगा। हाँ एक ही करेंगे, ऊपर वाला या नीचे और वाला, आगे भी बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। ओके 85 बनाए हैं बाबू, अभय कुमार ऑब्जेक्टिव का 50 बनाए हैं, और हम आपको ये बोले हैं कि वो मेरे टाइपर से मिसप्रिंट है। अगर आपको 50 पाई लगाना है तो पाई लगाइए, और पाई से पाई काट देना है तो काट दीजिए, दोनों बात बोले आपको। क्लियर? अगला देखिए बायोट सवाट लॉ। एक्सप्लेन बायोट सवाट लॉ। बायोट सवाट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू बायोट सवाट, when an electric current passes through the conductor, ठीक है, when an electric current passes through the conductor, then produce magnetic field directly proportional to passing current, directly proportional to elementary length along y component, inversely proportional to the square of distance of magnetic field। तीनों को इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा। एक बार हिंदी में, बायोट सवाट के अनुसार जब हम किसी चालक से विद्युत क्षेत्र प्रवाहित, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा के समानुपाती, अल्पांश लंबाई के समानुपाती y अक्ष के अनुदिश, ये जरूर लिखना है। और जहां मैग्नेटिक फील्ड, जहां तक प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती, डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक बार हिंदी में फिर एक बार इंग्लिश में। अकॉर्डिंग टू बायोट सवाट, when electric current passes through the conductor then produce magnetic field dB directly proportional to passing current, important है इस साल के लिए, कॉमा, directly proportional to elementary length along y component, हर हाल में बोलना है, and inversely proportional to the square of distance of magnetic field। तीनों को इक्वेट कर देंगे तो dB directly proportional I dl sin theta by r square होगा। dB इक्वल टू हो जाएगा directly proportional आगे कांस्टेंट म्यू नॉट बटा 4 पाई I dl sin theta by r square। क्लियर? ये हो गया बायोट सवाट लॉ। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर? चलिए अब बोल रहा है ना, ये मेरा एक क्लोज लूप है, ठीक है, क्लोज लूप का रेडियस होता था बाबू r, इसका किसी एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हम इसको मान देते हैं r, ये x था। क्लियर? ये p पॉइंट है टेस्ला, अच्छा चलिए p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बायोट सवाट का यूज करके, तो डायरेक्ट dB इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई I dl sin थीटा बाई क्या r स्क्वायर होगा। यहां पे हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पहले dB अपर लिमिट b लोअर लिमिट 0, इंटीग्रेशन म्यू नॉट बटा 4 पाई I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। dl है तो अपर लिमिट बताइए जल्दी से क्या होगा? dl है तो अपर लिमिट, जल्दी आपके कमेंट का आंसर है, कमेंट का इंतजार है, नहीं दिखता है, साफ नहीं दिख रहा है, क्यों साफ नहीं दिख रहा है भाई? अब देखिए तो, ठीक है साफ दिख रहा है क्या? जल्दी कीजिए यार, जल्दी। क्लियर है? ठीक है, क्लियर दिख रहा है क्या? अपर लिमिट बताइए। अपर लिमिट हो जाएगा 2 पाई आर, लोअर लिमिट हो जाएगा 0, हो गया 2 पाई आर अपर लिमिट, ठीक है। अब इधर से आपका 2 म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, साइन थीटा बाहर, 4 पाई आर स्क्वायर बाहर, और डीएल का हो जाएगा अपर लिमिट 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। अब यहां साइन थीटा का मान रखेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से साइन थीटा का मान रखेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे हम? छोटा वाला आर स्क्वायर का मान रखेंगे। आंसर करने वालेगा क्या? म्यू नॉट आई साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2, रहने देते इधर, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, साइन थीटा बराबर हो जाएगा p बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू p बाई आर बाई आर, बड़का आर बाई छोटका आर, हो गया। एक ऑलरेडी आर स्क्वायर हमारा पहले से है और एक आर यहां है, थोड़ा सा जगह की कमी है, मैनेज कीजिए। b बराबर हो गया आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू 2
सीधे आर स्क्वायर का मान, सीधे आर का मान पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू आर स्क्वायर का मान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कुछ नहीं। क्लियर? अब दोनों का बेस सेम है तो पावर को जोड़ो, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? अब कैमरा ठीक है? जब वापस हम खत्म क्यों रहे सर? अब रहने नहीं देंगे, बस अब छोड़ेंगे भी नहीं। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इसको साइड वाला आप लोग को नहीं दिख रहा है क्या? ये करता हूं मैं इधर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम उधर गए थे। बाय। बहुत लंबा आज का हो गया, हमको लग रहा है सबसे लंबा आज ही होने वाला है क्या? 7 से 8, 8 से नहीं 9 नहीं जाएगा, खत्म। Kirchhoff law of electric circuit, define Kirchhoff law of electric, derive an expression for balance Wheatstone bridge को प्रूव करना है। मना किए थे फिर भी हम बोल देते हैं। चलिए, Kirchhoff law in electric circuit many resistance and cell are interconnected between them to find the value of each current to find the value of current with the help of Kirchhoff rule there are following two rule given by the Kirchhoff। ऊपर वाला डीलिंग था, एक था Kirchhoff फर्स्ट रूल, इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। एक होता है Kirchhoff सेकंड रूल, वो होता है लूप रूल। एक बार मेरा बात सुनिए, Kirchhoff फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलेंगे। इन इलेक्ट्रिक जंक्शन the sum of all value of electric current is equal to 0, that is the sum of incoming current is equal to the sum of outgoing current। direction of incoming current is taken to be positive and direction of outgoing current is taken to be negative। किसी विद्युत संधि पे सभी धाराओं का योगफल 0 होता है, अर्थात आने वाले धारा का योगफल जाने वाले धारा के योगफल के बराबर होता है। अर्थात किसी विद्युत आने वाले धारा के लिए धनात्मक चिन्ह लेते हैं और जाने वाले धारा के लिए ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। हमारा जो जंक्शन रूल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित होता है, लूप रूल। इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन क्लोज एंड कॉम्प्लेक्स सर्किट एट ईच लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ। प्रत्येक लूप के लिए विद्युत धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योगफल लगाए गए आरोपित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सर दोनों कर रहे हैं, आरोपित विद्युत वाहक बल के क्या होता है? इन इलेक्ट्रिक इन क्लोज एंड कॉम्प्लेक्स सर्किट एट ईच लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ। क्लियर? लूप रूल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बोलता है व्हीटस्टोन ब्रिज भी कर दीजिए, एक रेजिस्टेंस यहां है, देगा सर 2 मिनट में हो जाएगा। ओम आपको यूज करना है तो उसके किरचॉफ के नियम का उपयोग करके करना। कोई नहीं यार, किरचॉफ का नियम क्या है? यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगेगा, यहाँ पे किरचॉफ के नियम का यूज करके कर देते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है, ये X है। यहां से करंट I चला, यहां पे पहुंचा, A है, B है, C है, D है। यहां से I करंट गया, इसके पास अगर I1 करंट गया तो इसके पास क्या जाएगा? I2, I माइनस I। इसको I1 मिला तो इसको भी क्या मिलेगा? I1। इसको I2 मिला तो इसको भी क्या मिलेगा? I2। एक बार देगा, फॉर लूप ABDA, फॉर लूप ABDA, ABDA में A से B I1 इंटू P प्लस B से D में कुछ नहीं है, D से A, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम चल रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, ये हो गया आपका माइनस। किरचॉफ के नियम का यूज करके कर रहे हैं, वैसे वो आप भी कर सकते हैं, I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखेंगे हम सर, साइड चेंज कर देंगे तो हो जाएगा हमारा I1 इंटू P बराबर I2 इंटू R। सही, इसको इक्वेशन कर लेते हैं, इसी को फर्स्ट कर लेते हैं। एक बार ये लूप लिए, एक बार ये लूप लेंगे। फॉर लूप B C D B, लिखिएगा B से D में I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू X बराबर 0। साइड चेंज, I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू X, भाग दे दिया जाए, एक में 2 से भाग। I1 इंटू P बराबर I2 इंटू R, I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू X, I2 से I2, I1 से P बटा Q बराबर R बटा X। व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या, ये मेंशन जरूर करिएगा।
This is the arrangement of 4 resistance in which any 3 resistance is known, rest 1 resistance is unknown. Resistance PQ are connected in series combination. Resistance RX are also connected in series combination, but entire system are connected in parallel combination. So potential of point B is equal to the potential of point D. Then the given breeze is no any deflection produced in galvanometer. Then the given breeze is called balance breeze or Wheatstone breeze. Revision हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. एक बार और, यह 4 प्रतिरोधों का एक व्यवस्था है जिसमें कोई 3 प्रतिरोध ज्ञात होता है, एक प्रतिरोध अज्ञात होता है. प्रतिरोध PQ श्रेणी क्रम में होता है, RX भी श्रेणी क्रम में होता है. और ओ भाई साहब क्योंकि बहुत बड़ा है, याद करा रहे हैं, लेकिन सारा सिस्टम समानांतर क्रम में होने के कारण B का विभव और D का विभव बराबर होता है. इसीलिए ऐसे गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं होता है. ऐसे ब्रिज को बैलेंस ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं. ओम के नियम से भी प्रूव किए थे V इक्वल टू, और ये बोला था कि नहीं आप किरचॉफ का नियम का यूज करके करिए तो उससे करिए. गिव पोस्टुलेट ऑफ बोर थ्योरी. आप बोर थ्योरी के बारे में लिखिए. अकॉर्डिंग टू बोर, वो पूरा भाई साहब इच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनिट पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और सेल. प्रत्येक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, जिसको ऑर्बिट और सेल कहते हैं. दूसरा पॉइंट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टिल कांस्टेंट अंटिल इट मूविंग ऑन सेम पाथ. इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तभी तक कांस्टेंट है जब तक वह अपनी कक्षा में घूम रहा है. When electron jump from lower energy level to higher energy level or higher energy level to lower energy level, then energy of electron is changed. जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में कूदता है या उच्च से निम्न में कूदता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बदलती है. सर क्लियर है? जब लोअर एनर्जी लेवल से हाइयर में जाएगा तो होगा आपका एनर्जी बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का. When electron jump from lower energy level to higher energy level, then energy of electron is increases. अगला, when electron jump from higher to lower, then energy of electron is decreases. The transfer of energy is always occur in quanta. E2 minus E1 is equal to h nu. The transfer of energy is always occur in quanta. दो ऊर्जा कक्षाओं के अंतर से प्राप्त ऊर्जा को फोटोन ऊर्जा कहते हैं. Angular momentum of electron is nh बटा 2 pi. और जिस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर. अब बोलता है कि पूरा ऊपर का प्रूफ याद दिलाते हैं. यहां पे प्लस ई था, याद है, यहां पे माइनस ई था. v वेलोसिटी से घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स से F बराबर mv स्क्वायर बाई आर. बोलिए करें, इतना बड़ा है कि आप सोच लीजिए सर, पूरे एटम चैप्टर में यही था. F बराबर था k q1 q2 माइनस इसलिए छोड़ दिया कि वेलोसिटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी बाई आर स्क्वायर. F इसका तो लिख सकते हैं k z e स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. दोनों को इक्वेट करेंगे. स्पीड इक्वल टू सरकमफ्रेंस बटा टाइम से, वहां से टाइम निकलेगा, फ्रीक्वेंसी निकलेगा. हम नहीं करने वाले सर, मत कीजिए ना. नहीं बाप रे बहुत बड़का है, बिल्कुल नहीं करेंगे. अगला नीचे लास्ट, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे और उसके सहयोग से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करें. तो पहले तो आप आइंस्टीन का बताइए, राइट डाउन द आइंस्टीन इक्वेशन. आइंस्टीन इक्वेशन लिखना और उसके प्रकाश विद्युत, तो प्रूफ भी करेंगे. और तो पहले आइंस्टीन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, वही वाला कि दो दोस्त आते हैं, लड़की के घर में शादी रहता है. आगे हम इससे ज्यादा नहीं बोल पाएंगे यहाँ पे, याद है ना. When photon energy is incident on metal surface, then photon energy is spent in two form. पहला पॉइंट में लिखेंगे, few part of photon energy is spent to come out the free electron from metal surface. Rest part, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट बराबर, few part of photon energy is spent to come out the free electron from metal surface. That is work function. फोटोन एनर्जी का कुछ हिस्सा धातु के सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम करता है, और दूसरा यानी कार्य फलन में खत्म हुआ. जो बचा हुआ हिस्सा था वो फोटोन एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है. पहला काम क्या किया, वर्क फंक्शन, कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में खपत हुआ. दूसरा काम क्या हुआ, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया. फिर से बोल रहे हैं, जब हम मेटल सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, ये मेटल सरफेस, इस पे हम फोटोन एनर्जी डालते हैं तो इससे फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है. फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है देखिए. जैसे ही हम फोटोन एनर्जी डाले, फ्यू पार्ट ऑफ फोटोन एनर्जी इज स्पेंट टू कम आउट द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस. रेस्ट पार्ट ऑफ फोटोन एनर्जी इज प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. hc बाई लैम्डा हो जाएगा, फाई नॉट की जगह पर क्या हो जाएगा, hc बाई लैम्डा नॉट. भाई साहब दोनों का साइड एक साइड कर दीजिएगा, 1/2 mv स्क्वायर. कैसा लगा आज का लाइव ये बताइए. हाँ रिपीट क्वेश्चन है, पल्लवी बोल भी रही है 11-14, और इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खत्म सर, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, खत्म। बहुत कंटिन्यू हम 1 आवर 40 मिनट से बोले जा रहे हैं सर। पानी भी रखा था, याद नहीं था पढ़ाने में भी पानी पीना है। बढ़िया लगा, ठीक है। थोड़ा आप लोग भी मेहनत बढ़ाइए, सर जी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं। भूख हमको भी लगा है सर। यस, मूडल सेट नहीं पढ़ाएंगे अभी हम। आप लोग को एक दिन क्वेश्चन बैंक का सारा ऑब्जेक्टिव अब तक जहां तक करा दिए हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव का सिर्फ एक दिन ऑब्जेक्टिव का ही सीरीज चलेगा लाइव। पूरा ऑब्जेक्टिव एकदम फिनिश कर दिया जाए। ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। गाना आए ना आए, गाना चाहिए। और ठंडे ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, बहुत ठंडा है प्लीज। हमको गाना गाने बिल्कुल नहीं आता है, हमारे वॉइस में वो टच नहीं है कि हम आपको इम्प्रेस कर सके। ठीक है बाबू, बाय, लव यू, गुड नाइट। ओके, याद तैयार रहिएगा। एक दिन हम लोग क्या आएंगे पर डे 9 बजे, आज छोड़ करके पर डे 9 बजे आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज होगा पर डे। और एक दिन लाइव आएंगे हम, किस चीज के लिए कि क्वेश्चन बैंक में जितना भी हमने ऑब्जेक्टिव कराया सबको एक साथ कलेक्ट करके एकदम रिवीजन करा दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा हाँ इसका बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए। ठीक है, हम लोग सिर्फ आप कमेंट पे रहेंगे, और ऐसा भी नहीं है जो सॉल्यूशन करने वाला हम करेंगे भाई। ठीक है, लेकिन अभी तो ज्यादा हो गया है, 1.5 लगातार। बिल्कुल क्या सर, हाँ सर, गाना आए ना आए, खाना नहीं, गाना आए ना आए, गाना चाहिए और ठंडे ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। बिकॉज मैं भी अभी नहीं नहाया सर। एक लाइन छुपा रुस्तम वाला, तू निकला छुपा रुस्तम। हम छुपा रुस्तम नहीं है। बाय, लव यू एंड हैव ए हेल्दी गुड नाइट। बाय।